रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर 14 दिसंबर को चुनाव की घोषणा हो गई। मतदान 14 दिसंबर को होगा और भारतीय जनता पार्टी ने अभी यहां अपने उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी है। 3 नाम भारतीय जनता पार्टी की निगाह में आए हैं। दरअसल ये जो सीट है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई है और इस सीट पर भाजपा का यानी एनडीए का ही दावा रहा है। उन्होंने ही रामविलास पासवान को भेजा था। अब रामविलास पासवान की सीट पर भाजपा अपने किसी नए उम्मीदवार को भेजेगी और देखना होगा कि कौन वो व्यक्ति होगा, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा। चिराग पासवान यहाँ कहीं भी नहीं होंगे, लेकिन इस एक सीट पर 3 प्रबल दावेदार सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। तीनों उम्मीदवार अपने अपने हिस्से से बड़े मजबूत हैं और अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे यहाँ से पासवान की जगह पर राज्यसभा में चले जाएं और दिल्ली की राजनीति में प्रमुख करें। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं और ऋतुराज सिन्हा हैं। इन 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। सुशील मोदी भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में प्रमुख आधार स्तंभ हैं। जेडीयू से तालमेल में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसके अलावा वे बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। भाजपा ये जानती है कि अगर एनडीए की राज तालमेल के साथ करना है तो सुशील मोदी का अपना महत्व है। ऐसे में सुशील मोदी को बिहार की राजनीति में रखना जरूरी है, लेकिन ये भी चर्चा है कि सुशील मोदी को दिल्ली भेजा जा सकता है, क्योंकि वे सुशील मोदी एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अभी वे विधान परिषद की आचार समिति के सदस्य भी हैं, जो एक बड़ी ताकतवर समिति होती है, और वे सुशील मोदी इसके अध्यक्ष भी हैं। बिहार की राजनीति में वे लगातार सक्रिय रहे हैं और विधान परिषद की इस कमेटी में होने के कारण उनका अपना महत्व है। दूसरे नेता का नाम है शाहनवाज हुसैन, जो भाजपा के एक मुस्लिम चेहरा हैं और अब आगामी मई में बंगाल में चुनाव होने वाला है, असम में चुनाव होने वाला है। तो भाजपा को लगता है कि अगर शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा में भेजा जाए तो ये उसका मैसेज अच्छा जाएगा। यूं भी बेचारे काफी समय से किसी पद पर नहीं हैं और उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं। अगर वे राज्यसभा में चले गए और उनको केंद्र में मंत्री बना दिया तो इससे बीजेपी की छवि मुस्लिम वर्ग में बनने में सुविधा रहेगी और आगे जाकर बीजेपी को फायदा इससे हो सकता है, और एक अच्छे नेता तो माने जाते ही हैं। तीसरे नाम की चर्चा है वो ऋतुराज सिन्हा। ये बिहार भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा है। अमित शाह की कई बैठकों में साथ साथ रहे हैं। इनका नाम था कि पहले ये पटना साहब से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन मौके पर रविशंकर प्रसाद ने भांजी मार ली और ये लटकते रह गए। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ये राज्यसभा में पहुंच जाएं और अपना महत्व बता दें। वैसे भी इनके पिता भी भाजपा में नेता रहे हैं और कद्दावर नेता रहे हैं। RK सिन्हा साहब ये उन्हीं के बेटे हैं, तो उन्हें लगता है कि अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ा देंगे। कायस्थ समुदाय के हैं, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। कायस्थ समुदाय भी बिहार में प्रभावशाली वर्ग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रभावशाली वर्ग है कायस्थ समाज के लोग, तो उन्हें खुश करने के लिए भी ऋतुराज सिन्हा एक अच्छा नाम हो सकते हैं। जहां तक चिराग पासवान का नाम का सवाल है, वे कहीं से भी राज्यसभा में जाने लायक नहीं है। न बीजेपी उन्हें भेजने वाली है और न उन्हें कोई अपेक्षा है कि वे अपने पिता की जगह राज्यसभा में चले जाएं। अब बीजेपी को तय करना है कि वह सुशील कुमार मोदी, शाहनवाज हुसैन और ऋतुराज सिन्हा में से किसको भी चुनती है। तीनों के अपने फायदे हैं। हो सकता है सुशील मोदी के लिए केंद्र में कोई जगह देख रखी गई हो, इसीलिए उन्हें राज्य में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, या उन्हें बिहार से छुट्टी करना हो उनकी, इसलिए भी उनकी विदाई राज्यसभा के बहाने की जा सकती है। राज्यसभा के माध्यम से वे दिल्ली की राजनीति करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में जाकर अपनी राजनीति
चमका सकते हैं। तो अब ये एक अनार है, सीट एक है और चाहने वाले 3 हैं। आखिर ये अनार किसको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।